अरे टीचर से कहा नहीं बेचना है, ये क्या लॉजिक है जी? कैसे नहीं बेचना है? बेचना कैसे नहीं है? हेलो भाई साहब। हाँ जी सर, आपका नर्सरी है क्या? बिल्कुल हमारा, ये बताइए। तो सर हमें कुछ पेड़ चाहिए था। जी मिल जाएंगे, कौन से चाहिए? पेड़ चाहिए था, लेकिन पेड़ हमको आम का चाहिए, संतरा का चाहिए, सेब का चाहिए। जी मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ 7 गो सेब का ले लेता हूँ पेड़, सर मिल जाएंगे। और हम 28 गो ले लेते हैं संतरा का, मिल जाएंगे, 42 गो आम का पेड़ ले लेते हैं। दे देंगे। दे देंगे? बिल्कुल सर। लेकिन मुझे ये बात भी बता दीजिए कि हर पंक्ति में मैं कितना पेड़ लगाऊंगा, और पेड़ हमको मिक्स भी नहीं करना है। एक पंक्ति में एक किस्म का पेड़ होना चाहिए। कितना पंक्ति बनेगा इतना पेड़ ले जाएंगे तो? सर मैं आपको पेड़ दे दूंगा, कैसे लगाना है वो आप डिसाइड करो, वो हमें नहीं लगाऊंगा तो वैसे जैसे लोग लगाते, लेकिन मुझे ये बताइए ना कितना पंक्ति बन जाएगा? सर वो हमें नहीं पता, टीचर हो आप। हाँ हम टीचर नहीं बेचना आपसे, का है, बेचना ही नहीं तो आप जाओ ना अरे टीचर से कहा नहीं बेचना है, टीचर ये क्या लॉजिक है जी? कैसे नहीं बेचना है? बेचना कैसे नहीं है? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कोई पेड़ वाला, नर्सरी वाला अगर आपको पेड़ नहीं देता है तो कैसे, अगर कोई आपको नहीं बता पाता कैसे सजाना है बागवानी को, तो सवाल को देखते हैं। और कई सारे एग्जाम में पूछे गए ऐसे सवाल, तो आज आप सीख जाएंगे। अगर आप नर्सरी वाले हैं तो भी, और खरीदने वाले ग्राहक हैं तो भी। देख लीजिए सवाल आज का पहला कहता है कि 7 संतरा, 28 सेब और 42 आम के पेड़ को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? दोस्तों ऐसे सवाल में 2 बातें पूछी जाती है, एक तो पंक्ति की संख्या और दूसरा पेड़ की संख्या। तो सबसे पहले कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या, यह बात पूछी जाती है। 7 पेड़ है, 28 पेड़ है, उसके बाद 42 पेड़ है। आपको पता है इसी पर अभी मारपीट हुआ था। 7 गो संतरा का, 28 गो सेब का, 42 गो आम का पेड़ था जी। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि मैं ऐसे पंक्ति में सजाऊंगा कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ होना चाहिए और हर पंक्ति में पेड़ की संख्या समान भी होना चाहिए। इस व्यवस्था को जानने के लिए सबसे पहले HCF बनाना होता है, मौसा बनाना होता है। दोस्तों HCF बनाना होता है। HCF बनाने आता है आपको? HCF बनाने का तरीका होता है, सबसे छोटी संख्या पकड़िए और वह छोटी संख्या अगर सब बड़ी संख्या को काट दिया तो HCF वही छोटी संख्या हो जाएगा। 7 देखिए इस सब को काट देगा, HCF 7 हुआ। इस 7 का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या 7 रहेगा। दोस्तों 7 जो आया ना, इसका मतलब हुआ प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या, यानी हर पंक्ति में 7-7 पेड़ आप लगा सकते हैं, तब यह व्यवस्था पूरा हो जाएगा। यही बात मैंने नर्सरी वाला से पूछा था, मारपीट हुआ बेवजह का। सुनो तो देखो, जैसे पहले पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 गो लगा दिए, तो एक पंक्ति ये हो गया, ये 7 गो पेड़ था, 7 इसमें एडजस्ट हो जाता पहले पंक्ति में, पंक्ति नंबर 1 में। दूसरा पंक्ति में हम फिर क्या करते, ये 28 गो पेड़ है तो 7-7 गो लगाते ना, 7-7 गो लगाते तो 7-7 गो लगाते तो 4 पंक्ति इसका बनता। 7 चौकी 28, 28 पेड़ लग जाता, 4 पंक्ति इसका बनता। बात आया समझ में कि नहीं आया समझ में? यानी इसका बनता 1 पंक्ति, इसका बनता जी 4 पंक्ति, ऐसा 4 पंक्ति। अब इसका 42 गो पेड़ है, 7-7 गो पेड़ लगाते, 7 6 के 42, 6 पंक्ति इसका बन जाता, 6 पंक्ति इसका बन जाता। तो इस तरह से सभी पंक्ति में 7-7 ही पेड़ होते। बात है समझ में? यानी प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या क्या होती? समान हो जाती। आपसे पूछता है कि जरा बताओ पंक्ति की संख्या क्या होगी? पंक्ति की संख्या, अगर पेड़ की संख्या पूछता, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या, तो यही 7 गो जो मसा आया। अब बताओ हर पंक्ति में 7 पेड़ लगाओगे तो ये 7 गो पेड़ है आपका संतरा वाला, एक पंक्ति बनेगा। 7 पेड़ लगाओगे हर पंक्ति में, 28 गो सेब का पेड़ है, 7 चौकी 28, 4 गो यहां बनेगा। अब बताओ 42 गो आपका जो पेड़ है आम का, 7 गो पेड़ लगाओगे हर पंक्ति में, 7 6 के 42, 6 गो पंक्ति इसका बनेगा, 6 4 10 1 11 पंक्ति हो जाएगा जी। टोटल पंक्ति की संख्या कितनी? 11। ऑप्शन सी है दोस्तों। इस सवाल में अगर आपसे पूछता इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए हर पंक्ति में कितने पेड़ होने चाहिए थे, आप कहते 7 पेड़ होना चाहिए था। अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए टोटल पंक्ति कितना बनेगा, टोटल पंक्ति 11 गो हो गया। आइए बढ़ते हैं सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं जी। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांट सकती है? एक बात बताइए, सबसे पहले एक बात बताइए कि 24 गो चॉकलेट, 36 गो बिस्किट और 60 गो आइसक्रीम, 24 36 60, 24 36 और 60 है, यह है ना।
अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले मैं ऐसे बांटूंगा कि सबको समान संख्या में दूंगा, मतलब अगर मैं टॉफी बांटूं, चॉकलेट बांटूं, आइसक्रीम बांटूं, कुछ भी बांटूं, तो जितना मैं पहले आदमी को दूं उतना ही दूसरे आदमी को, उतना ही तीसरे आदमी को। इस व्यवस्था को जानने के लिए आप जान लीजिए कि हर व्यक्ति को आपको कितना कितना बांटना चाहिए, हर व्यक्ति को कितना कितना बांटना चाहिए। जैसे पीछे हमने HCF बनाया वैसे ही HCF बनाइए। सबसे छोटी संख्या कौन है? 24। 24 सबको काटेगा? नहीं। तो 24 का गुणनखंड तोड़िए, 12 दूना 24, एक बड़ा गुणनखंड एक छोटा, तो 12 से पहले देखिए सबको काट देगा। हाँ जी, 12 सबको काट देगा। इसका मतलब ये हुआ आपको दोस्तों, इसका यही मतलब हुआ कि 12 को सबको देना पड़ेगा। अगर हम चाहें तब 12 को बांट सकते हैं। तो ये 12 जो आया ना, 12 लोग हो गए। तो अब क्या होगा? ये 12 लोग संख्या पूछा है किस में? इसमें पूछा है बिना पूरी तरह बांट सकते किसको? सहपाठियों की अधिकतम संख्या। ये 12 को सहपाठी की संख्या हो जाएगा। देखिए 12 को सहपाठी होगा ना, तो क्या होगा कि दुद्दू को बांट देगी। पहली बात क्या था आपका? चॉकलेट, सबको दुद्दू को दे देगा। ये 12 सहपाठी है तो दुद्दू को बांटेगा, सब में बटा गया, 24 को खत्म। 12 को सहपाठी है तो 12 तिहाई 36, 3 को बटा गया, कौन चीज? तो बिस्किट बटा गया सबको, 3 को। ये 12 सहपाठी है तो 60 को आइसक्रीम को बांटना है तो 5 को सबको मिल जाएगा, यानी सबको मिल जाएगा 2 को। सबसे पहले यहां दिया हुआ है चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 बिस्किट सबको मिल जाएगा और 5 आइसक्रीम मिल जाएगा। तो 12 सहपाठी होंगे। इस बार सहपाठी की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। चलिए आगे। अब देखिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कहता है। सवाल ये सब पेड़ वाला ही सवाल है। कहता है एक माली, अब देखो पेड़ वाला, चॉकलेट टॉफी वाला हो गया था। एक माली बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या समान हो, 20 या 40 या 60 पंक्ति हो, तो कहता है कोई भी पेड़ नहीं बचता है। माली के पास कम से कम कितने पेड़ हैं? तो सवाल यह है ना कि 20 गो या 40 गो या 60 गो पंक्ति बन सकता है, कितने पेड़ हैं? तो सबसे पहली बात कि 20 या 40 या 60 पंक्ति बनेगा। टोटल कितना पेड़ है? टोटल पेड़ से ही ना पंक्ति बनाइएगा। 2 गो, 4 गो, 5 गो, 10 गो पंक्ति जितना बनाना है बनाइए। यानी पंक्ति बनाने के लिए और पेड़ नहीं बचने के लिए यानी टोटल पेड़ की जो संख्या होगा वो 20 से कटना चाहिए। अगर 40 को पंक्ति बनता है तो 40 से कटना चाहिए, तभी ना हर पंक्ति में पेड़ की संख्या जो हो जाएगा और पंक्ति शेष नहीं बचे, मतलब पेड़ शेष नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए इन सब का आपने एलसीएम बना दिया। देखिए दोस्तों, इस बार एलसीएम क्यों बनाएंगे? क्योंकि हम 20 की भी पंक्ति बनाए तो भी पेड़ शेष ना बचे, 40 की भी पंक्ति बनाए तो पेड़ शेष ना बचे, 60 को पंक्ति बना दे तो भी शेष पेड़ ना बचे, शेष नहीं बचना चाहिए पेड़। इसका मतलब इन सब से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब पूरी कटनी चाहिए। पूरी कटने के लिए क्या होगा कि इन सब का एलसीएम ही इन सब से कटेगा, 20 से भी, 40 से और 60 से भी। तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या पकड़िए, बड़ी संख्या को सब छोटा काटेगा ना, 20 तो काटेगा, 40 नहीं काटेगा। तो 20, 60 को 2 बार पढ़िए, 60 दूना 120, 120 को 40 भी काटेगा, 60 भी और 20 भी। 120 पेड़ रहेगा ना दोस्तों, 120 पर पेड़ रहेगा ना, तो 40 या 60 पंक्ति में आप बना सकते हैं। 20 या 40 या 60 पंक्ति हो सकता है। कैसे? 120 पेड़ रहेगा तो 20 को पंक्ति बनाइएगा तो 6 को पेड़ लगाइएगा, 40 को पंक्ति बनाइएगा तो 40 दिए 120, यानी 3 को पेड़ रहेगा। 60 को पंक्ति बनाते हैं तो 2 को पेड़ रहेगा सब पंक्ति में। हो गया, कहीं शेष नहीं बचेगा, नहीं बचा। आपका एलसीएम हो गया 120, यही हो गया आपको टोटल पेड़ की संख्या। ठीक है। अब देखिए, या इस सवाल में ऐसे भी कहता कि हर पंक्ति में या तो 20 गो पेड़ लगा दे हम, या 40 गो पेड़ लगा दे, पंक्ति की संख्या ना कह के पेड़ की संख्या, या 60 पेड़ लगाए तो भी शेष नहीं बचे। इसका भी एलसीएम बनाते तो 120 पेड़ होता, और उसमें ऐसे समझते कि 20 पेड़ लगाएंगे तो 6 गो पंक्ति बनेगा जी, इसकी 6 पंक्ति। 40 पेड़ लगाएंगे तो 3 पंक्ति बनेगा इसका क्या पंक्ति? 3 पंक्ति। 60 पेड़ लगाएंगे तो 2 पंक्ति नहीं, अब 2 पेड़ लगाइएगा तो 60 पंक्ति, 60 पेड़ लगाइएगा तो 2 पंक्ति। ऐसे ही तो होगा। तो ऐसे भी होता, बात है समझ में? सवाल की भाषा ऐसे भी कर सकता था। अब देखो, एक माली को समान संख्या में पेड़ वाली पंक्तियों में पेड़ लगाने होते हैं। यदि वह 6, 8, 10, 12 की पंक्ति में पौधे लगाता है तो 5 पेड़ बिना लगाए रह जाते हैं। लेकिन यदि वह 13 के पेड़ की पंक्ति में पौधे लगाता है
तो कोई भी पेड़ नहीं बचता है। माली द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या कितनी होगी? माली द्वारा पेड़ की लगाई गई संख्या कितनी होगी? जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इस सवाल का क्या कहना है कि अगर 6, 8, 10 या 12 की पंक्ति में पौधे लगाते हैं तब 5 गो पेड़ बिना लगाए रह जाते हैं, यानी 5 शेष बच जाता है पेड़। देखिए, अगर 6 की पंक्ति या 8 की पंक्ति या 10 या 12 इनमें पंक्तियों में पौधे लगाते हैं, यानी हर पंक्ति में 6 गो लगाइए, 8 गो लगाइए या 10 गो लगाइए या 12 गो लगाइए, तो शेष 5 बचिए जाएगा, शेष 5 बच जाएगा। इसका मतलब ये कहता है कि कोई पेड़ की संख्या बहुत सारा होगा, हमारे पास पेड़ लेके हम आए एकदम ट्रक से खरीद के, ट्रक से ना खरीद के थोड़ा सा मान लो कम ही लाए हैं, ये 6, 8, 10, 12 पेड़ है तो ट्रक बोलना उचित नहीं है। एगो झोला में भर के, थैला में भर के लाए पेड़ को, हम एक टोकरी में पेड़ को लेके आए और 6 में लगाए, 8 में लगाए या 10 में पंक्ति में लगाए, 12 में लगाए, तो भी 5 गो पौधा शेष बच जाता है। इसका मतलब उस टोटल पेड़ के संख्या में 6 से भाग दिए तब भी 5 बचा, 8 से भाग दिए तब भी 5 बचा, 10 से भाग दिए तब भी 5 बचा, 12 से भाग दिए तब भी 5 बचा। सोचो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मैंने लाया है 60 गो पेड़, 60 गो पेड़ है और हर पंक्ति में यहां पर बोल दिया कि पंक्तियों में पेड़ लगाने होते, यदि वह 6, 8, 10, 12 पंक्ति में पौधे लगता है, 6 की पंक्ति लगा दे, 8 की पंक्ति लगा दे, 10 की पंक्ति लगा दे या 12 की पंक्ति लगा दे, या ऐसा भी कह सकता है कि हर पंक्ति में 6 गो पेड़ लगा दे, 8 गो पेड़ लगा दे, 10 गो लगा दे या 12 गो लगा दे। ये दोनों तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। पंक्ति 6 गो हो सकता है या हर पंक्ति में 6 गो पेड़ हो सकता है, ऐसे वाली बात। तो कुछ भी बात रहेगा। सोचो 60 गो पेड़ रहे मेरे पास, हम कहेंगे कि हर पंक्ति 12 गो पंक्ति बनाओ, तो आप ना कहोगे सर 12, 25, 60, 5 गो तो पंक्ति बचेगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर आपको दे दिया 62 गो पेड़ और कहूंगा कि जाओ 12 गो पंक्ति बनाओ, तो 12, 25, 60, 5 पंक्ति बनेगा, 2 गो शेष बच जाएगा ना। तो वही बात है कि 60 तो कट गया लेकिन 62 पूरा पूरा नहीं कटा। दोस्तों होगा क्या कि इन सब का एलसीएम तो इन सब से कट जाएगा। 6 पंक्ति बनाओगे तो भी 8, 10, 12, इन सब का एलसीएम इन सब से कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम ना दी गई सभी संख्या से कट जाती है। लेकिन शेष बच जा रहा है 5 पेड़, तो 5 जोड़ दीजिए, इतना हमेशा एक्स्ट्रा बचेगा। इस सब का एलसीएम कितना होगा? 120। 120 तक कट जाएगा, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी, और शेष बचेगा 5, यानी 125 अगर पेड़ रहेगा ना, तो 6 की पंक्ति बनाओगे, मतलब 6 गो पंक्ति बनाओगे तो 20 गो पेड़ लगाओगे और 5 गो बच जाएगा। 8 से लगाओगे तो यहां तक कट जाएगा शेष, इसी में 8 से लगाओ ना, 15, 8, 20 से शेष 5, इसी में 10 से भाग लगाओ, 10 गो पंक्ति बनाओ तो 12, 10, 20 से शेष 5, 12 गो पंक्ति बनाओगे तो 12, 10, 20 से, यानी हर पंक्ति में 10 गो लगाओगे, 12 पंक्ति बना, शेष 5 बच जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल आगे कहा, लेकिन यदि वह 13 पेड़ की पंक्ति में पौधे लगाता है तो कोई भी पेड़ नहीं बचना चाहिए। माली द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या क्या है? अगर 13 पेड़ में लगाएगा, 13 पेड़ की पंक्ति में लगाएगा, 13 पेड़ों की पंक्ति में पौधे लगाता है, शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब 13 से कट जाना चाहिए जी, 13 से कटना चाहिए। 125 तो 13 से नहीं कटेगा, और 125 13 से नहीं कटेगा, यहाँ 125 आंसर भी नहीं है, यहाँ 125 आंसर भी नहीं है। तो क्या करना होगा? सुनो, 120 जब इन सब से कट रहा है ना, तो 120 के टेबल में जो भी संख्याएं होगी वो सब कटेगी। जैसे 120 के दुगना कर दीजिए, 240 भी सबसे कटेगा। 120 को 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना 12, 3, 36, 360 भी इन सब से कटेगा। आप देख लो, इसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना सब कटेगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि क्या 13 से कटने वाला इसमें कौन संख्या है, ये बताओ। 13 से कटने वाला दिमाग लगा लो कि यहीं से, तो या तो आप यहीं से सोच सकते हो 13, देखो 13 तिहाई 39 शेष बच गया, कितना हमारा 13 तिहाई 39, 9, 8, 17, 13 तिहाई 39, 48 में से 39 घट गया, 18 में से 9 गया 9, ये खत्म। अब उत्तरा 5, 95 नहीं कटता है 13 से, ये नहीं है। 13 से 13 पचे 65, 7 पर 5 75 नहीं कटता है। 13 से 13 पचे 65, 13 6 78 और फिर 6, 13 पचे 65, 13 से यह कट जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन सी। अब कहोगे ऑप्शन सी ही क्यों? तो दिमाग लगाना है। मैंने बोला 120 के पहाड़ा में जो भी संख्याएं होगी उस सब ही सबसे कटेगा। तो सोचेंगे कि 845 है, इसको 7 से अगर डायरेक्ट गुना कर दें, चाहते तो हम पहले भी वाला करते, ये 480 या +5, तो 4 से करते तो सब 13 से कट ही नहीं रहता, तो हम चेक न करेंगे। ये कट रहा है तो इसको चेक करेंगे 7 से, तो 12 सत्ते कितना होता है 84, 840 और +5 तो 845। इस सारे शर्त को पूरा करेगा। क्यों कि 120 का 7 गुना है,
तो इन सब से तो कटेगा। अब 5 जोड़ दिए तो 5 हमेशा शेष बचेगा, जो शुरू में बोला है कि 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 हमेशा शेष बचेगा। और 13 से ही कटिए रहा है, तो हमारा आंसर ये हो गया। 13 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा, यानी 13 को का पेड़ लगाएंगे तो कोई भी पेड़ शेष नहीं बचेगा, और इन सब से भाग देंगे तो शेष हमेशा 5 बचेगा। आपका आंसर 845, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये बहुत बढ़िया सवाल है जी। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है सवाल। कहता है एक वाक्य के प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्ति है। एक तूफान में 111 पेड़ को उखड़ जाने के बाग में पेड़ की संख्या 10,914 रह जाती है। बाग में पेड़ की पंक्तियों की संख्या कितनी है? बाग में पेड़ की पंक्तियों की संख्या कितनी है? दोस्तों एक बात बताओ, ये छोड़ो, ये सवाल छोड़ो, मैं कहूं कि मेरे पास 25 गो पेड़ है। अब ये जो सवाल पेड़ वाला है ना दोस्तों, ये वर्गमूल घनमूल का है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो एलसीएम एचसीएफ का था, ये वर्गमूल घनमूल का है। अब देखो, मान लो कि 25 गो पेड़ है मेरे पास, ठीक है, और मैं कहता हूं आपसे कि जाइए आप ऐसे पेड़ लगाइए कि जितनी पंक्ति बनेगी हर पंक्ति में उतना ही पेड़ होना चाहिए। जितनी पंक्ति बने उतना ही पेड़। पीछे जो हम पढ़े आम, संतरा, अमरूद, कटहल अलग पेड़ था, अलग अलग पेड़ था। अब सीधे कोई एक ही किस्म के पेड़ है, 25 गो पेड़ है। 25 गो पेड़ है, इसको ऐसे लगाना है कि जितनी पंक्ति बनेगी प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसका वर्गमूल बना देना है, तो 5, यानी 5 गो पंक्ति बनेगा और हर पंक्ति में 5 गो पेड़ लगेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जितनी पंक्ति है हर पंक्ति में उतने ही पेड़ है। देखो 1 2 3 4 5, 5 गो पंक्ति। अब पेड़ सब पंक्ति में कैगो? 5 गो। तो 5 का 5 5 10, 5 15, 5 के 20, 25 पेड़ हुआ कि नहीं? इसका मतलब कि अगर पंक्ति की संख्या कहेगा तब भी 5 होगा। अब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या कहेगा तो भी 5 होगा। मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास 36 गो पेड़ है, इसको ऐसे लगाना है कि जितना पंक्ति बनेगा हर पंक्ति में उतना ही पेड़ होगा। अब क्या करोगे? कहोगे सर 36 का हम वर्गमूल बना देंगे 6, यानी पेड़ की संख्या भी हर पंक्ति में 6 होगा और पंक्ति की संख्या भी 6 होगा। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 49 गो पेड़ है मेरे पास, आप बताओ मुझे ऐसे लगाना है कि हर पंक्ति में जितना पेड़ होगा पंक्ति की संख्या भी उतना ही होगा। आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो 7 आंसर हो जाएगा। मैं अगर आपसे कह दूं कि 900 पेड़ है मेरे पास, पेड़ की संख्या कितनी है मेरे पास? 900, और मैं कहूं कि ऐसे मुझे पेड़ लगाना है कि जितनी पंक्ति बनेगी उतना ही पेड़ बनेगा, उतना ही पेड़ रहना चाहिए, तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा। 900 का झट से आप वर्गमूल बनाओगे, कितना आएगा जी? 30, यानी पंक्ति भी 30 गो, हर पंक्ति में पेड़ भी 30 गो। अब बताओ, मुझे बताओ, अगर मान लो 910 पेड़ है मेरे पास, ठीक है, और आपको मैंने काम दिया कि ऐ सुनो तनी जाओ अब पेड़ ऐसे लगाओ कि जितना पंक्ति बनाओगे हर पंक्ति में उतना ही पेड़ रहना चाहिए। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितना पेड़ हटाना पड़ेगा? दिमाग लगाओ। 910 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 910 से पहले सीधे आपका 900 होता है पूर्ण वर्ग संख्या, और 900 के बाद सीधा 961 होता है पूर्ण वर्ग संख्या, 31 के स्क्वायर। तो 910 पेड़ है, 900 तक को ही आप सजा सकते थे, 10 गो पेड़ एक्स्ट्रा हुआ जी, यानी आपको करना है 910 में से इसके पहले का जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना 900, उसको घटा दीजिए, यानी 10 पेड़ हटाना पड़ेगा, तब जाके वो व्यवस्था सही होगा। बात आया समझ में? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए 890 पेड़ हो मेरे पास, या 800 कह दे 98 पेड़ है मेरे पास, और मैं कहूं कि सुनो भाई मुझे पेड़ ऐसे लगाना है ना कि जितनी पंक्ति बनेगी हर पंक्ति में उतना ही पेड़ रहना चाहिए, तो बताओ और कितना पेड़ मुझे मंगवाना पड़ेगा? तो कितना मंगवाना पड़ेगा, माने इससे ज्यादा पेड़ रखना पड़ेगा। तो 898 के जस्ट बाद देखना पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, कहोगे सर 900 है। 900 पेड़ रहता तब व्यवस्था सही हो जाता, हमारे पास है 898, तो कहोगे सर 2 गो पेड़ और लेके आइए ना, 2 गो पेड़ और लेके आप आइए, हम वैसे पेड़ लगा देंगे आपके बागवानी में कि जितनी पंक्ति की संख्या होगी हर पंक्ति में पेड़ उतना ही होगा। दोस्तों एक बात बताओ, अब यह सवाल आपको बात आया समझ में? कहता है एक बाग में प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की उतनी ही है जितनी उसमें पंक्ति है, यानी जितना पंक्ति है हर पंक्ति में पेड़ उतना है। एक तूफान में 111 पेड़ के उखड़ जाने के बाग में पेड़ की संख्या इतना रह गई, तो बाग में पेड़ की पंक्तियों की संख्या आप इसमें इतना जोड़ दीजिए, 111 जोड़ दीजिए, 10 9 114 है ना, 111 ऐड करिए, 4 1 5 1 1 2 9 1 10
ये हो गया 1 1, यानी 11,025 इतना टोटल पेयर है जी, इतना पेयर है 11,025, ये टोटल पेयर की संख्या है। अब इतनी पेयर है मेरे पास, इतनी पेयर है, इस व्यवस्था को लगाना है। कहता है बाग में पेड़ की पंक्ति की संख्या कितनी है, बोला है ना ऊपर कि हर पंक्ति में पेड़ की संख्या समान है। आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल बनाना है, इसका वर्गमूल। तो लास्ट में 25 है तब 5 तब बहरा होबे करेगा, 2 अंक छांट दीजिए। और ये देखिए 110 से पीछे पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है, तो कहिएगा 100। 110 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100। 100 के वर्गमूल सीधा यहां लिख दीजिए, हो गया 105, इसका वर्गमूल आंसर ऑप्शन बी। 105 पंक्ति होगा, हर पंक्ति में पेड़ होगा 105। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। यह सवाल क्या कहता है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्ति में और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता होगी। अब 1000 पेड़ है उसके पास, 1000 पेड़ है उसके पास, कहता है और कितना पेड़ ले आएगा, क्योंकि वो पेड़ ऐसे लगाना चाहता है कि जितनी पंक्ति बनेगी हर पंक्ति में उतना ही पेड़ होगा। आप कहेंगे सर, अगर आपको पता है तो आप कहेंगे सर 1024 यानी 1024 होता है पूर्ण वर्ग संख्या, 1000 है, ये है 24 को और मंगवा दीजिए, आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं पता है वर्गमूल, याद रखिएगा, मैं तरीका तो बता ही देता हूं बनाने का। वर्गमूल बना लीजिए, बताइए यहां पर क्या करोगे, 3 तिहाई 9, 2 का जोड़ा लगाते हैं, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटा 1, ये जोड़ा उतर जाएगा, 3 और 3 कितना, 6 हुआ, 6 हुआ ना। अब देखो अगर आपको एक्स्ट्रा लाना है तो इससे ज्यादा इसको बना, आपको याद है वर्गमूल बनाना, अगर 61 लिखते हैं तो 61 गुना 61 लिखना होगा, लेकिन अगर यहां मैं 2 लिख देता हूं तो 62 दूना लिखना होता है 124। आपको क्या करना है, 124 में से ही 100 घटा देना है, 24 हो गया। यानी जब भी एक्स्ट्रा मंगाना होगा तो इससे ज्यादा बार पढ़ेंगे, यानी 62 दूना 124, 124 में से 100 घटा 24 को पेड़ और मंगवाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये व्यवस्था पूरा होगा। दोस्तों अब जरा देखो, आपने इतने आसान तरीके से इन चीजों को सीखा। वीडियो अच्छा लगा है, बहुत मेहनत किया इस वीडियो पे, वीडियो अच्छा लगा है